एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 24/7 पर आप देख रहे हैं अंचल आंचल और मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। अंचल आंचल में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तमाम खबरें आप तक हम पहुंचाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं साई कैबिनेट की बैठक की और इसके महत्वपूर्ण फैसले की। क्या कुछ फैसले हुए हैं साई कैबिनेट में, आपको हम बताएंगे विस्तार से। इस बैठक में किसानों के हित के साथ ही कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को पास किया गया है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कृषक उन्नति योजना के तहत राज्य के किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी 3100 रुपए प्रति क्विंटल के मान से की गई थी, जो कि देश में सर्वाधिक रही। बीते 2 साल में किसानों को धान के मूल्य के अंतर के तौर पे 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया जा चुका है। और इस साल होली पर एक बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है किसानों को। पूर्व होली से पहले यानी कि किसानों को 10,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा और ये जो राशि है बढ़कर 35,000 करोड़ तक पहुंच जाएगी। कैबिनेट में बजट प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। तो कैबिनेट में बजट का प्रस्ताव पास किया गया। धान के अंतर की राशि अब होली से पहले मिलेगी, होली के पूर्व राशि अंतरित हो जाएगी। 4 मार्च से पहले किसानों को ये राशि मिलने जा रही है। तो किसानों के खाते में त्योहार से पहले बड़ी खुशियां आने जा रही हैं और किसानों के हित में लगातार देखिए सरकार फैसले लेती रही है। कल की कैबिनेट की जब बैठक संपन्न हुई, इस बैठक में वैसे तो दर्जन भर प्रस्ताव पास हुए, लेकिन किसानों को लेकर सबसे महत्वपूर्ण फैसला सरकार ने किया है कि होली से पहले एक मुश्त राशि जो है किसानों के खाते में आएगी, ताकि वो त्योहार बेहतर तरीके से मना सके। राज्य में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 3100 रुपये क्विंटल के मान से अंतर की राशि होली पर्व से पहले एक मुश्त भुगतान किए जाने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कृषक उन्नति योजना के तहत धान के मूल्य की अंतर की राशि के रूप में लगभग 10,000 करोड़ रुपये का भुगतान होली त्योहार से पहले एक मुश्त किया जाएगा। दिल्ली से लौटे पीसीसी चीफ दीपक बैज ने मीडिया से चर्चा में पार्टी के जिला अध्यक्षों की दिल्ली में दी गई ट्रेनिंग की जानकारी दी है। बैज ने बताया कि छत्तीसगढ़ के साथ ही 8 राज्यों के 286 से ज्यादा नए जिला अध्यक्षों की इस बैठक में भागीदारी रही। संगठन को मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। 3-4 प्रमुख बिंदु हैं जिस पर विशेष तौर पर पार्टी का फोकस देखने को मिला। राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गाइड किया है। प्रशिक्षण में चुनाव को लेकर रणनीति पर बात हुई। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने मीडिया को बताया है कि आगे 10 दिन का विस्तृत प्रशिक्षण होगा। कार्यकारिणी गठन पर बैज ने कहा कि 31 मार्च से पहले ब्लॉक में, जिला में और प्रदेश कार्यकारिणी का गठन कर लिया जाएगा। इधर चैतन्य बघेल की खड़गे से मुलाकात पर भी बीजेपी के तंज पर बैज ने पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि काजल की कोठरी में बैठे बीजेपी के लोग दूसरों को दागी कहते हैं। एक तरफ तो नक्सल मुक्त की बात कहते हैं, दूसरी तरफ कुछ और बातें करते हैं, उनको कुछ रोक रहा है। बैज ने सवाल किया कि आखिर सच्चाई क्या है। कल दिल्ली में छत्तीसगढ़ सहित लगभग 8 राज्यों के लगभग 286 से अधिक नवनियुक्त संगठन सृजन के तहत जिला अध्यक्षों की कल बैठक हुई। 1 दिन का प्रशिक्षण हुआ। इधर रायपुर में नशे के खिलाफ चल रहे अभियान के बीच पुलिस विभाग से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला देखने को मिला है। टिकरापारा थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आमा नाका थाने में पदस्थ एक आरक्षक को तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरक्षक का नाम है हिमांशु बर्मन। आरोपी के कब्जे से करीब 1.5 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक व्यक्ति शहर में हेरोइन की सप्लाई कर रहा था और इसी के आधार पर टिकरापारा थाना पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया। निगरानी के दौरान आरक्षक हिमांशु बर्मन को कथित तौर पर एक ग्राहक को हेरोइन देते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। तलाशी ली गई, उसके पास से प्रतिबंधित मादक पदार्थ मिले हैं। इसके बाद आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया, उसको गिरफ्तार किया गया। तो मामले के उजागर होने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है। वरिष्ठ अधिकारियों ने घटना को गंभीर मानते हुए विभागीय जांच के आदेश भी दिए, ताकि ये स्पष्ट है कि आरोपी कब से इस गतिविधि में संलिप्त रहा था, उसके साथ क्या कोई और व्यक्ति जुड़ा है। देखिए, बेहद गंभीर और संगीन मामला यह है, जिसके ऊपर, जिस खाकी के ऊपर जिम्मेदारी है व्यवस्थाओं को सुधारने की, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने की, मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने की, वही इसमें संलिप्त मिला है। तो कांस्टेबल जो है नशे का जाल बिछा रहा था। हेरोइन सप्लाई करते कांस्टेबल को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।
आज सूचना मिली थी कि एक पुलिस में पदस्थ आरक्षक हिमांशु वर्मन अवैध मादक पदार्थ हेरोइन की बिक्री कर रहा है। हमने टीम गठित करके उस पर कार्रवाई की और उसको लगे हाथों 1 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा है, जिसको NDPS एक्ट के तहत उस पर FIR की जा रही है और साथ ही इसमें आगे की पूछताछ भी जारी है। इसमें हम आगे की कार्रवाई करके इसके जो सप्लायर्स हैं उनको भी अरेस्ट करने की कोशिश करेंगे। बात अब इंदौर की करेंगे। इंदौर में दूषित पानी की वजह से गंभीर स्थितियां बन गई, जिसके बाद नगर निगम ग्वालियर का जो अमला है वो पानी की टंकियों में साफ सफाई करने लगा है। तो इंदौर की घटना के बाद ग्वालियर में भी अब अलर्ट मोड पर है प्रशासन। हर दिन सार्वजनिक टंकी साफ करने का दावा किया जाता है, लेकिन जहां पर गंदे पानी की परेशानी है उसकी टेस्टिंग और लैब भेजने की प्रक्रिया की जानकारी न होने के चलते सैंपल की जो रिपोर्ट है वो नहीं आ पाती है। इसके चलते निगम अमले को सैंपल लेने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। बता दें आपको कि टंकियों के माध्यम से घरों तक पहुंचने वाला पानी कहीं ना कहीं से दूषित निकल रहा है। जहां पर भी जांच होती है वहां पे पानी गंदा मिल रहा है। तस्वीरें ही आप देख लीजिए, ये पानी क्या भला कोई पी सकता है? शिकायत के आधार पर निगम की टीम सैंपल लेने के लिए पहुंचती है, पर नमूना फेल हो जाता है। जानकारी के मुताबिक गंदे पानी की सप्लाई का जो मुद्दा है निगम परिषद की बैठक में लगातार उठ रहा है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं हो रहा और इसकी नगर में अब तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। लोग काफी नाराज हैं। तो दूषित पानी के चलते इंदौर में गंभीर स्थितियां बनी। 35 लोग जान गंवा चुके। पहले आंकड़ा 33 था। एक मासूम बच्ची और बुजुर्ग को मिला के 35 मौत अब तक हो चुकी है। दूसरी तरफ ग्वालियर में गंदे पानी की परेशानी से लोग 2-4 हो रहे हैं, बार बार शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन जब जब सैंपलिंग की जाती है तो सैंपल में नमूने फेल हो जाते हैं। तो ऐसे में निगम अमला अब सैंपल लेने की बाकायदा ट्रेनिंग दे रहा है। शासन के निर्देशानुसार जो है आगे किसी भी नागरिक को दूषित पेयजल ना मिले, इसके लिए नियमित टेस्टिंग आवश्यक है। तो उसके लिए एक अमृत मित्र अभियान जो है उसमें चलाया गया है। तो उसके तहत NULM की महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई है। कि गंदे पानी की समस्या पूरे शहर में नगर निगम में है, क्योंकि लाइनें पुराने टाइम से डली हुई हैं। कई जगह सीवर में लाइनें कई वार्डों में देखने को मिला है, सीवर के चैम्बरों में से लाइनें जा रही हैं, जिसकी बात हमने यहाँ पटल पे कई बार रखी है। जशपुर के फरसाबहार थाना क्षेत्र में स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय केरसई में छात्रों को बाइबिल बांटने की घटना देखने को मिली है। विद्यालय के प्राचार्य ने शिक्षक दीपक तिग्गा को शोकॉज नोटिस भेजा और 1 दिन के भीतर जवाब मांगा है। प्राचार्य ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शिक्षक के खिलाफ जिला शिक्षा अधिकारी को अनुशंसा भी भेजी। देखिए, जानकारी के मुताबिक खबर क्या है कि दीपक तिग्गा ने 10 फरवरी को देर से विद्यालय पहुंचकर बिना प्राचार्य से मुलाकात की कक्षा में बाइबिल बांटना शुरू कर दिया। जांच में 14 बाइबिल मिली हैं और ऐसे में बच्चों का मतांतरण करने का भी आरोप लग रहा है। छात्रों को बाइबिल बांटी गई है और इसके बाद देखिए मामला बेहद गंभीर हो चला है। शिक्षक को शोकॉज नोटिस भेजा गया। प्राचार्य ने 1 दिन में जवाब तलब किया, क्योंकि बगैर प्राचार्य की अनुमति के स्कूल में बाइबिल बांटी गई है। बाइबल यहाँ रखे और मतलब जिसको जिसको चाहिए वो ले लो बोले, तो हम लोग ले लिए थे। मैं नहीं ली थी, बाकी ले लिए थे और देख रहे थे उसको, फिर बाद में जमा कर दिए। कि हम लोग फेयरवेल का तैयारी कर रहे थे, बाइबल लेके आए थे, सबको बांटे थे, पर हम लोग ले भी चुके थे। उसके बाद फिर वापस रिटर्न कर दिए थे। कक्षा 11वीं और 12वीं आर्ट में बच्चे को वितरण किया जा रहा था श्री दीपक तिग्गा व्याख्याता के द्वारा, और इसमें पता चला कि गैर ईसाई बच्चे को भी वितरण किया गया था। मेरे द्वारा पूछा गया तो बच्चे स्वीकार किया और उसको बरामद करके जब्त किया गया। और चलिए अब आपको इंदौर से बदमाशों का उत्पात दिखाते हैं। इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र से खबर है, मंगलवार की देर रात वहां पे हंगामा मच गया। 2 बदमाश तलवार और एक लठ लेकर मोबाइल की दुकान में घुस गए, तोड़फोड़ करने लगे। पूरी घटना दुकान में लगे हुए कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में बदमाश पिंटू बाबा और पंकज ठाकुर दुकान के शोकेस और काउंटर पर हमला करते हुए दिखते हैं। तस्वीर आप देखिएगा। दुकान के संचालक ने पुलिस को बताया है कि बदमाशों ने उसे धमकी भी दी, अगर उसने शिकायत की या फिर बाहर कदम रखा तो जानलेवा हमला होगा। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आरोपियों के खिलाफ केस रजिस्टर किया कर उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। बाउंड ओवर भी इसमें किया गया था और जिसमें जो बाउंड ओवर किया गया था उसमें आशीष और पिंकू और उसके साथ एक अन्य भरत ठाकुर एक आरोपी था।
केस रजिस्टर कर लिया गया था। अभी कल भी एक द्वारा वहाँ उसकी जो मोबाइल शॉप की दुकान में पहुंचकर उसने जो एक लकड़ी का जो डंडा होता है उससे उसने काउंटर पर तोड़फोड़ की, तो इस पर से अलग से मुकदमा पंजीबद्ध कर लिया गया है और आरोपी को तलाश की जा रही है, जल्दी उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। शाहजहांपुर जिले में एक बड़ा हादसा टल गया है। डंपर मकान में घुस गया। बताया जा रहा है कि शॉर्टकट के चक्कर में घटना हो गई है। हादसे में हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन पूरी घटना लाल घाटी थाना क्षेत्र की है। शहर में एक डंपर चालक को शॉर्टकट लेना महंगा पड़ गया। जिले में काशी नगर इलाके में निर्माण कार्य चल रहा था और इसी दौरान मूरम से भरा एक डंपर मुख्य मार्ग को छोड़कर शॉर्टकट के रास्ते से गली में जा पहुंचा। डंपर चालक को रहवासियों ने वहां पर डंपर ले जाने से रोका था, लेकिन डंपर चालक माना नहीं और छोटी सी गली में गाड़ी मोड़ दी, जिसके बाद वो मकान से जा टकराया। मकान से टकराने के बाद डंपर का एक पहिया नाले में जा धंसा। घटना के बाद हड़कंप मच गया। लोगों ने डंपर चालक की लापरवाही पर जमकर उसको खरी खोटी भी सुनाई। डबरा से खबर है। नवग्रह शक्तिपीठ की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव वेद मंत्रों के साथ इसकी शुरुआत हुई। 20 फरवरी तक चलने वाले धार्मिक आयोजन में श्रद्धालु विवेक रावत ने हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की है। प्राण प्रतिष्ठा के पहले दिन मंगलवार को कलश यात्रा निकाली गई थी। बुधवार से महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक यानी कि प्रदीप मिश्रा शिव महापुराण की कथा करेंगे। कुमार विश्वास रामकथा और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री हनुमान की कथा सुना रहे हैं। प्रदीप मिश्रा की कथा 13 फरवरी तक चलेगी। कथा के दौरान देवकी नंदन ठाकुर, दाती महाराज, धुमेश्वर धाम के पीठाधीश्वर अनिरुद्ध वन महाराज भी शामिल हुए। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा है कि पंडाल में बैठकर शिव पुराण कथा सुनने मात्र से दुख और कष्ट हट जाते हैं। इस दौरान पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की सराहना करते हुए पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा, उन्होंने जो मंदिर बनवाया है वो अद्वितीय है। उन्होंने बताया कि नरोत्तम मिश्रा का कहना था कि मेरी जन्मभूमि डबरा है और मैं एक छोटे से कस्बे से आता हूं, इसलिए डबरा में नवग्रह शक्तिपीठ बनवाऊंगा और आज देखिए उनका सपना साकार हो गया। इस दौरान देवकी नंदन ठाकुर ने कहा है कि सनातन को बचाने के लिए सनातन बोर्ड का गठन किया जाएगा। नवग्रह मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का हमारे बहुत ही प्रिय पूर्व गृह मंत्री मध्य प्रदेश सरकार नरोत्तम मिश्रा जी ने जो ये इतना भव्य दिव्य आयोजन कराया है, निश्चित तौर पे उन्होंने अपने नाम के अनुरूप ही कराया है। सनातन को आगे बढ़ाने के लिए मंदिर और पुराण और प्रचारकों की आवश्यकता होती है। हमको लगता है सनातन को आगे बढ़ाने के लिए जो नरोत्तम मिश्रा जी ने ये कार्य किया है डबरा की भूमि पे, ये अद्भुत है। छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा क्षेत्र से शिक्षा व्यवस्था को शर्मनाक कर देने वाली घटना देखने को मिली है। पुनार संकुल के लखनवाड़ा में माध्यमिक शाला में पदस्थ एक शिक्षक पर नशे की हालत में स्कूल पहुंचने का आरोप है। तो प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक शिक्षक लड़खड़ा रहे थे। स्कूल जब पहुंचे तब ड्यूटी के दौरान उनकी तबियत ही बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि वो इतने ज्यादा नशे में धुत थे कि कपड़ों पर ही गंदगी कर बैठे, जिससे स्कूल में अफरा तफरी मच गई। बच्चे घबरा गए थे। घटना का वीडियो भी सामने है जो कि सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। ठीक। और पढ़ाई होती है? तुम्हारी पढ़ाई होती है? नहीं होती? ठीक, बोलो। हमारी पढ़ाई कुछ नहीं होती है नहीं होती। तो अमरवाड़ा से ये तस्वीर आप देख रहे हैं, छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा की घटना, जहां पे ड्यूटी के दौरान एक शिक्षक नशे में धुत होकर पहुंचे हैं और इतने ज्यादा नशे में थे कि अपनी पैंट भी गंदी कर दी, गंदगी करते हुए नजर आए हैं। बच्चे वहां पर सहमे हुए खड़े हैं। बच्चों से बाकायदा पूछ रहे हैं क्या तुम्हारी पढ़ाई होती है। जब आप पढ़ाने वाले शिक्षक किस हालत में पहुंचेंगे तो बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी। आप देख सकते हैं कि डगमगाते कंधों पर इन बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। अभिभावकों में भारी आक्रोश है। नशे में स्कूल पहुंचा है शिक्षक। अब देखना होगा कि इस पर आगे कार्रवाई क्या होती है। ठीक। और पढ़ाई होती है? तुम्हारी पढ़ाई होती है? नहीं होती? ठीक, बोलो। हमारी